नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहास में घटनाएं जो घटी है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, इस बात को बताता है कि भाई आपके पास जो है नॉलेज क्या है। नॉलेज के नाम पे जब पूछा जाता है तो हिस्ट्री की ही बातें पूछी जाती हैं। तो ऐसे में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वन लाइनर, जी हाँ तो वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर, यानी कि एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब। देखिए, आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को, जी हाँ दोस्तों, घंटी को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी ये साबित होगी। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। और दोस्तों पहला प्रश्न जो है, जी हाँ, क्योंकि अभी मेडावल वाला चल रहा है हमारा पोर्शन, तो मेडावल वाला है। तो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का पहला उदाहरण मिलता है। इंडो इस्लामिक शैली में, जी हाँ, इंडो इस्लामिक शैली में पहला पहला निर्मित स्थापत्य कला का मतलब कि उदाहरण कौन सा है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। जी हाँ, कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसकी दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है उनकी दानशीलता के कारण। देखिए, मुगल मुगल काल का चित्रकार जिसे पूर्व का राफेल, यह सो पूर्व का राफेल कहा जाता है, वो चित्रकार, मुगल काल का चित्रकार जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, और इनका नाम है विहजाद विहजाद। नेक्स्ट है गणित। गणित का प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती। जी हाँ, ये लीलावती जो है गणित का प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया है, और लीलावती जो है गणित का पुस्तक है। नेक्स्ट है जजिया कर। जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था, जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन, ठीक है। नेक्स्ट है जौनपुर की अटाला मस्जिद। जी हाँ, जौनपुर की अटाला मस्जिद, एक्चुअली अटाला देवी मस्जिद कहते हैं, का निर्माण करवाया था किसने? तो इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किया गया किसमें? मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग मिलता है एतमादू एतमाद एतमादू दौला के मकबरे में। एतमादू दौला के मकबरे में सफेद संगमरमर का पहला बार प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम का प्रतिपादन किया गया देवल स्मृति में। जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, फिर से वापस हिंदू धर्म में प्रवेश अगर चाह रहे थे, तो उससे संबंधित जो नियम का प्रतिपादन किया गया वो देवल स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट, तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद किया। तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद मतलब जो ये तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, और उसने ही लिखे थे। और देखिए, इसका फारसी अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किसने दी? दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी गयासुद्दीन तुगलक ने यह चेतावनी दी गई थी किसे? तो गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट, नहर बनवाने वाला नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नहर बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। मुगल काल में दरबारी राजकीय भाषा थी। मुगल काल में
या मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, या मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, उर्दू नहीं, बहुत सारे लोग उर्दू समझ लेते हैं, तो उर्दू नहीं है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, फारसी थी। नेक्स्ट, अकबर के समय अकबर के समय की राजस्व व्यवस्था को स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अकबर के समय राजस्व व्यवस्था को स्वरूप प्रदान करने का श्रेय टोडरमल को जाता है। जी हाँ, टोडरमल। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा स्थापित सैनिक संगठन की व्यवस्था कहलाती थी, क्या कहलाती थी? अकबर द्वारा स्थापित सैनिक संगठन की व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। सैनिक संगठन था, मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है मनसब आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा में स्थित, उत्तर है शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था 1654 ईस्वी में। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1654 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर अकबर की सबसे प्रमुख स्थापत्य कला की उपलब्धि थी। फतेहपुर सिकरी। जी हाँ, फतेहपुर सिकरी आगरा में है, और उस समय राजधानी मुगल जो कह सकते हैं मुगल सम्राट की वहीं हुआ करती थी, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा विनष्ट किए जाने के पश्चात स्वयं, जी हाँ, 17 बार आक्रमण शायद किया गया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण हुआ था, और उस विनष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया था जीर्णोद्धार? तो ये अनहिल, जी हाँ दोस्तों, अनहिल पाटन के कुमारपाल ने कहा था। हालांकि आज़ादी के बाद भी जो है सरदार पटेल द्वारा जो इसका जीर्णोद्धार हुआ था, और फिर जो है नरेंद्र मोदी के समय भी इसका जो है कह सकते हैं इसको और अच्छा से अच्छा किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? शेख बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? उत्तर है सुहरावर्दी से था। नेक्स्ट है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित, यहाँ था कर देना, स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल था। प्रथम राजपूत जो कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये कछवाहा राजवंश के थे। जी हाँ, तो ये कछवाहा राजवंश के थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों का सर्वोच्च पद, तो ये जो है सर्वोच्च पद जो खो दिया था, सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसे बलबन की साजिशों से सर्वोच्च पद खो दिया था, इमादुद्दीन रेहान था। इमादुद्दीन रेहान। नेक्स्ट है इतलाक। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था। यह प्रथा चलाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतलाक एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था। यह प्रथा चलाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूर्ति आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत के काल में भारतीय किसानों पर यह टिप्पणी की थी अमीर खुसरो ने, यानी कि अमीर खुसरो ने कहा था कि जो राजकीय मुकुट है उसका प्रत्येक जो मोती है वो गरीब किसानों की आंसू से पूरा किया गया है, आंखों से गिरी हुई रक्त से बना हुआ मोती है। अमीर खुसरो ने यह कहा था दिल्ली सल्तनत के शासक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है
तराइन का द्वितीय युद्ध 1103 तराइन का युद्ध हुआ था ना, तो दो। आप देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में निर्णायक युद्ध माना जा सकता है, जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता सुनिश्चित कर दी थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? तो आराम शाह दिल्ली गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, आराम शाह दिल्ली गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, वह इतिहासकार जिसने जिसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। वह इतिहासकार जिसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना था, तो ये है आरपी त्रिपाठी ने। नेक्स्ट जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुसत्ता की रूपरेखा बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई थी। तो ये इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। यह कथन किसका है? जी हाँ, यह कथन डॉक्टर एबीएम हबीबुल्लाह का है, डॉक्टर एबीएम हबीबुल्लाह का है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश का वह प्रतिद्वंदी जिसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इल्तुतमिश का वह प्रतिद्वंदी जिसने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या की थी, ये थे नासुरुद्दीन कुवाचा। नासुरुद्दीन कुवाचा जो थे, सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, इल्तुतमिश का जो प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट जो है, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान की मृत्यु पर दुखी मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान केसव को नंगे पैरों दारुल उल अमन के कब्रिस्तान ले जाते हुए उन्होंने, यानी किसको, दारुल अमन के कब्रिस्तान, सुल्तान केसव को, ठीक है, उनको कब्रिस्तान ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए। वह सुल्तान कौन था? बड़ी बड़ी बात है दोस्तों, ये सुल्तान बलबन था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसने मतलब कि एक सुल्तान की मृत्यु पर, ठीक है, जो कि बलबन तो भाई एक गुलाम ही था। सुल्तान की मृत्यु पर दुखी मालिकों ने जो है मृत्यु पर दुखी मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान केसव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी और उन्होंने 40 दिन तक में उसकी मृत्यु का शोक भी मनाया और भूमि पर सोए। ठीक है, ये सब किया बलबन ने किया था। नेक्स्ट जो है, इतिहास का पन्नों का वो चीज जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत। जी दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे अंतर विरोधी विस्मयकारी मिश्रण कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। किसने कहा? तो ये देखिए, ये मार्शल ने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य का सबसे सुंदर हीरा कहा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित। भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत निर्मित जमात खान मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है बलबन का मकबरा। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है बलबन का मकबरा।
तुगलक काल में निर्मित इमारत जिसे धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। तुगलक काल में निर्मित इमारत जिसे धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है वह कौन है? तो वो है बारह खंबा भवन। बारह खंबा भवन तुगलक काल में निर्मित धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। बारह खंबा भवन को इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है किसे? तो ये सैयद और लोदी काल को, सैयद काल और लोदी काल को मकबरों का काल कहा है। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने मकबरों का काल सैयद और लोदी काल को कहा है। नेक्स्ट है तो वह स्थान जहां शेरशाह सूरी उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था। ठीक है, ये थे वो, मतलब ये जगह था, वो स्थान था मुल्तान। नेक्स्ट है महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया था ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे कि हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अलबरूनी का। जी हाँ दोस्तों, अलबरूनी का है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे के सारे वीडियोस आपको बहुत ही यूजफुल मिलेंगे और सभी परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी है। तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और बहुत से वैसे सारे लोगों को शेयर कीजिए जिनको इस तरह की वीडियो की खोज रहती है। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।